बच्चों, आज का वीडियो मैं बना रहा हूँ एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर जिसके क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। वो टॉपिक है रिएक्टिविटी सीरीज। इसके कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं जहाँ पर रिएक्शन नहीं होती है और बच्चा रिएक्टिविटी सीरीज जानता नहीं है और वो कुछ भी तुक्का मार के कुछ भी लिखने की कोशिश करता है। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट हैपन्स व्हेन ए पीस ऑफ सिल्वर मेटल इज एडिड टू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कोई बच्चा इसमें लिख देता है कि सिल्वर इसको डिस्प्लेस कर देगा, कोई कुछ लिख देता है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जो कॉपर है वो सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है और जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है उसको कम रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस नहीं कर सकता, इसलिए इस केस के अंदर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। हमें अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में पता है तो हम सही कर सकते हैं, अगर रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में नहीं पता फिर हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से भी पूछ लिया जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, या फिर मेटल्स नॉन मेटल्स के अंदर भी पूछ लिया जाता है। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ हमारे मेटल नॉन मेटल्स चैप्टर में दे रखी है, ये हमें याद होनी चाहिए। किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं, अलग अलग ट्रिक्स हैं। जैसे कि एक ट्रिक ये है, पैसों कमा आलू जितने ले। इसको हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं याद, अपनी अपनी ट्रिक्स बना के हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक ट्रिक है, ये सामने देखो आपके, पी से पोटेशियम याद कर सकते हैं, सो से सोडियम याद कर सकते हैं, और कैल्शियम का Ca और मैग्नीशियम का Ma, इन दोनों को करके कमा बना सकते हैं। ALU से आलू एल्यूमिनियम का, और ये जितने इस तरीके से लिखा है इसके अंदर 3 मेटल छिपे हुए हैं। जैसे Z से जिंक समझ सकते हैं, I से आयरन यानी Fe समझ सकते हैं, और हमारी बुक में ये दे नहीं रखा टिन का सिंबल होता है Sn, तो ये टिन भी हम समझ सकते हैं यहाँ पर Sn। और फिर उसके बाद ले से लेड समझ सकते हैं। उसके बाद 3 मेटल और हैं, कॉपर मरकरी, ये 4 मेटल और कर लो, कॉपर मरकरी सिल्वर और गोल्ड। ऊपर जो मेटल हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं और जो नीचे के मेटल्स हैं ये इनकी रिएक्टिविटी कम होती जाती है। इस रिएक्टिविटी सीरीज़ का एक क्वेश्चन तो ये पूछ लिया जाता है, और एक टेबल भी है NCERT की बुक में भी दे रखी है, इसको भी पूछा जा सकता है। यहाँ पर 4 मेटल्स के सैंपल हैं A B C D, और इनको अलग अलग सॉल्यूशंस के अंदर डाला जाता है। तो यहाँ पर दे रखा है किसके साथ रिएक्शन होगा, किसके साथ रिएक्शन नहीं होगा, उसके हिसाब से अलग अलग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो जैसे मेटल A है, इसको आयरन सल्फेट में डाला, कोई रिएक्शन नहीं हुआ। फिर कॉपर सल्फेट में डाला तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिली। फिर जिंक सल्फेट और सिल्वर नाइट्रेट वाला कॉलम खाली छोड़ रखा है इन्होंने। उसके बाद ऐसे ही B मेटल को लिया, फिर C को लिया, फिर D को। अब इसको समझना होगा कि यहाँ पर देखो, हमने देखा कि A जो मेटल था वो कॉपर को डिस्प्लेस कर पा रहा है, यानी वो कॉपर से तो ज़्यादा रिएक्टिव है। और फिर B को देखा, B आयरन को भी डिस्प्लेस कर पा रहा है जबकि A नहीं कर पा रहा था उसको। इसका मतलब ये हुआ जो B मेटल है वो A से ज़्यादा रिएक्टिव है। उसके बाद C को देखा, C यहाँ पर कॉपर को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है लेकिन सिल्वर को कर रहा है। इसका मतलब ये क्या हुआ, ये जो C है B और A से कम रिएक्टिव है। फिर तीसरे नंबर पे क्या हुआ, C रिएक्टिव। फिर फोर्थ मेटल देखा D, ये किसी को भी डिस्प्लेस नहीं कर पा रहा है इनमें से, ना तो वो आयरन को कर पा रहा है, कॉपर को, ना जिंक को, ना सिल्वर को। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो D है सबसे कम रिएक्टिव है, D है सबसे कम रिएक्टिव। उसके बाद ये पूछा गया हमसे, अलग अलग क्वेश्चंस पूछे हैं, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव मेटल। अब हमने देख लिया कि जो B है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है। इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा B। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट वुड यू ऑब्जर्व इफ़ B इज़ एडिड टू द सॉल्यूशन ऑफ कॉपर। एक बात देखो बच्चों, यहाँ पर जो B है वो आयरन को भी डिस्प्लेस कर पा रहा है, तो कॉपर को तो वो आसानी से डिस्प्लेस कर देगा क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव तो आयरन है। जो आयरन को डिस्प्लेस कर सकता है वो कॉपर को भी आसानी से डिस्प्लेस कर सकता है। इसलिए यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, हमें यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने को मिलेगी, और आयरन ये जो B मेटल है ये कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। फिर थर्ड क्वेश्चन जो दे रखा है हमें, उसमें पूछा है कि इनको अरेंज करना है हमें डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से। जो हमारे मेटल्स दे रखे हैं अलग अलग A B C D, इनको हमें डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी सीरीज़ के हिसाब से अरेंज करना है। जैसे मैंने अरेंज कर रखा है इनको, सबसे ज़्यादा को पहले लिख रखा B को, फिर A को,
और फिर सी को और फिर लास्ट में डी को। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही मैंने यहाँ पर लिख रखा है इन सभी मेटल्स का। तो ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। कई बार तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जैसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आयरन का टुकड़ा डाला तो क्या होगा। इसमें तो हमें पता है कि कॉपर को आसानी से आयरन डिस्प्लेस कर सकता है और वहाँ पर उसका कलर चेंज हो जाता है ब्लू टू ग्रीन। तो हम इसी चक्कर में गलत कर देते हैं कि यहाँ भी डिस्प्लेसमेंट होगा, लेकिन जब ज़्यादा रिएक्टिव मेटल का सॉल्यूशन है उसके अंदर कम रिएक्टिव मेटल को डालेंगे तो रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिलेगा।